चेक दे सर एकदा साऊंड. हॅलो 1 2 3 4 माईक चेक. ओके. ओके. आपलं नाव सांगा ना. माझं नाव विनय पांडे, विनय असनारायण पांडे. विनय, काय नेमका प्रकार होता, हे पाऊल तुम्ही का उचललं? जास्त काय बोलायचं नाही, मला एवढं बोलायचं आहे की घरामध्ये मला जरा प्रॉब्लेम आहे, भरपूर प्रॉब्लेम आहे आणि माझं जरा परमिटचं काम रुकलं होतं. त्याच्यासाठी माझा डोका फिरला आणि मला लय त्रास होता. तो मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ कि हिंदी में बोलो. मैं घर में थोड़ा घर के झगड़ा में, परेशानी में, अपना घर का परेशानी और घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण और परमिट का मेरा प्रॉब्लम था. मेन इशू का जो परमिट था उसके वजह से मुझे दिमाग मेरा डिस्टर्ब हुआ और क्रोध में आके मैंने ये काम किया. कितने सालों से आप रिक्शा का व्यवसाय कर रहे हो और इस रिक्शा का परमिट किस कारण रद्द हुआ था, क्या कारण था उसका? मैं 2001 से रिक्शा चला रहा हूँ और कारण क्या था परमिट रद्द करने का, कैंसिल करने का? 2002 में हमारे ऊपर जो आंदोलन का कुछ नॉर्मल छोटा केस था, उस केस के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था और अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. हमारे स्थानिक विभाग प्रमुख माननीय श्री एकनाथ भोई साहब ने हमारी मदद की और भी हमारे सभी शिवसैनिक पदाधिकारी, और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी शिवसैनिक पदाधिकारी हूँ. साहब के हाथों से हमें लेटर मिला है कोपरी पाँच पगाड़ी विधानसभा प्रचारक का, तो हम सबके आभारी हैं. हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से क्षमा चाहूँगा कि मैंने ये जो कदम उठाया ये गलत था. मैं अपने सभी हमारे शिंदे साहब के समर्थक, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा से मैं क्षमा से यातना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए और हमने गलती किया, आक्रोश में आके हमने गलत फैसला लिया. इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं. माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आइंदा मैं ऐसी दोबारा गलती मुझसे नहीं होगी. तो ये कदम जो उठाया आपने, किसने उस्काया था क्या? जी नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम शिंदे साहब के परम भक्त हैं. हम प्रवक्ता हैं, हम प्रचारक हैं. साहब के साथ में हम सीएम होने के पहले साहब के साथ में हमने काम किया है, कंधे से कंधा मिला के, और हर सुख दुख में हमें शिंदे साहब, हमारे सीएम साहब ने हमें मदद किया है. हमारे स्थानिक विभाग प्रमुख माननीय श्री एकनाथ भोई साहब ने हमें मदद किया है और हमेशा खड़े रहते हैं आधी रात को. तो ये मैं आर्थिक स्थिति की वजह से और परमिट का प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्रोध में, आक्रोश में आके एक मैंने कदम उठाया और इसमें मुझे कोई चढ़ाया बढ़ाया नहीं है, ना तो मुझे कोई भड़काया है. मेरी पर्सनल परेशानी है ये, और मैंने जो कदम उठाया वो गलत था. इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ. कदम उठाने के बाद पुलिस यंत्रणा भी काम पे लगी और सीएम के घर के सामने ऐसा कदम उठाना एक बड़ी कार्यकर्ता को सीएम के सामने इस तरीके से नहीं करना चाहिए. आप निवेदन भी दे सकते थे उनको. जी, आप मिले थे साहब को? साहब से कुछ बात हुई थी? साहब से इस सिलसिले में बात नहीं हो पाई है. साहब से इस सिलसिले में बात नहीं हो पाई. मुलाकात करने की कोशिश किया हमने. साहब इतना बिजी रहते हैं, अभी जो सीएम का उनके ऊपर जो ये है, तो साहब बिजी रहते हैं, इसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई. और ठीक है, निवेदन भी दे सकते थे आप. ये कदम उठाना मतलब निवेदन भी दे सकते थे आप उनको इस तरह से. ठीक है, अभी जो हमने किया वो क्रोध में आके किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. क्या मांगे रहेगी आपकी? अभी परमिट नहीं मिल रहा है आपके ऊपर. सब हमारी मदद हो रही है, सब हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता और हमारे सीएम साहब के सभी लोग हमारी मदद कर रहे हैं और सब मदद मिल रही है, सब काम हो रहा है. परमिट के लिए क्या मांग रहेगी आपकी? आप ये कदम जो उठा है परमिट जल्द से जल्द मिलने के लिए, लेकिन आपका केस दिखाया जा रहा है जी, क्या मांग रहेगी आपकी? नहीं, उसको उस केस को कोर्ट द्वारा नील किया जा रहा है. उसका प्रोसीजर में डाले हैं सर, और प्रोसीजर में डाल के उसका कार्रवाई हो रही है और हमको आश्वासन सर से मिला है कि ये काम जल्द से जल्द होगा. थैंक यू.